हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकती, वो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री है, उससे सीखना चाहिए, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है, और सीखेंगे भी। लेकिन उसे हम अपने बच्चों की कलेक्टिव माइंड पर, जिसे कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कने के लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पब्लिक माइंड से, पब्लिक स्पेस से वाइप आउट करना चाहिए। सारे संसार में किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया गया, दुर्भाग्य से। नमस्ते। संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सबका आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। हमारे आज के वक्ता हैं नीरज अत्री जी। आप ऐतिहासिक अनुसंधान और तुलनात्मक अध्ययन केंद्र के अध्यक्ष हैं। नीरज जी ब्रेन वॉश रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक भी हैं। वे मूल रूप से भौतिक विज्ञान के शिक्षक हैं। संगम टॉक्स पर आप कई व्याख्यान दे चुके हैं, जो कि श्रोताओं द्वारा काफी सराहे गए। हमारे आज के व्याख्यान का विषय है आतताइयों को समर्पित सड़कें। विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि पर कई आक्रमण किए और यहाँ के जन समुदाय को घोर यातनाएं दी। अब तो हमारी स्वतंत्रता को 75 वर्ष भी होने वाले हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि देश के कई शहरों की प्रमुख सड़कों के नाम इन क्रूर आतताइयों के नाम पर है। क्या यह मानसिक पराधीनता का निकृष्ट नमूना नहीं है? इसी विषय को गहराई से समझने के लिए मैं नीरज जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे सामने रखें। नीरज जी। धन्यवाद रुचि जी, और सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जो हम विषय लेने वाले हैं कि हमारे देश में इस तरह की सड़कें हैं जो आतताइयों के नाम पर रखी गई हैं। तो हमने नोटिस किया होगा कि पीछे जब माननीय योगी जी ने कुछ शहरों के नाम बदलने शुरू किए थे, तो मीडिया में बहुत शोर मचा था कि कुछ और कर नहीं पाते तो सड़कें बदलना चाहते हैं, सड़कों के नाम बदल के लोगों को खुश कर लेंगे। तो इस तरह का नैरेटिव पुश किया जाता है, और ये नैरेटिव कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको जिसे कहते हैं ना, प्राइमा फेसी अगर देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी बात में दम है कि आप रोजगार नहीं दे रहे, आप सड़कें नहीं बना रहे। इस तरह की 36 आप सेक्युलर बातें गिना सकते हैं, और इस बात को अंडरमाइन किया जा सकता है कि आप ये इस तरह का नाम चेंज करके क्या हो जाएगा। कि आज अगर हम एक सड़क को औरंगजेब रोड बोल रहे हैं और आपने उसे एपीजे अब्दुल कलाम रोड नाम रख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ा? सड़क तो वही वाली है, लोगों ने जाना है, उसी रास्ते पे जाना है, तो उससे कोई चेंज नहीं आ रहा। इसलिए ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें अगर आप सुपरफिशियल या सतही लेवल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आप अगर किसी भी व्यक्ति को, वो बच्चा है या बड़ा है, अगर आप बचपन से ये सिखाते रहेंगे कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो सदा ही हारते रहे, वो जात पात में बटे हुए थे, विदेशी आए, उन्होंने यहाँ पर तुम्हें बिल्डिंग्स बनाना सिखाया, उन्होंने तुम्हें चिकन बनाना सिखाया, उन्होंने तुम्हें खाना बनाना सिखाया, तो उस बच्चे को जब तक वो बड़ा होगा, अपने अंदर इतनी कुंठा आ जाएगी, इतना इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा कि वो कभी भी स्वाभिमान से बात नहीं कर पाएगा। और अगर किसी का आपने स्वाभिमान एक बार छीन लिया, तो फिर आप उसे किसी पशु से भी तुलना कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि शेर तो सर्कस का भी होता है और जंगल का भी होता है। जो सर्कस वाला शेर है, उसे आप छोटे छोटे कंकड़ भी मार सकते हैं, उसको मुंह भी चढ़ा सकते हैं, और अगर उसे आप छोड़ भी देंगे ना, एक बार एक एक शेर अगर सर्कस में पलता रहा है, तो उसमें वो फेरोसिटी, उसमें वो शेर वाली जो नेचर है, वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो मारी जा चुकी है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो मैं शायद इन्हीं लाइंस पे शेयर करने का प्रयास करूंगा कि क्या इन सड़कों के नाम बदलने की आवश्यकता है जो हमें देखने को मिलते हैं, और जो मैंने एक एग्जांपल दिया कि औरंगजेब रोड की, उसे बदल दिया गया है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ना चाहिए। कि अगर तो हाँ, इसमें दूसरा स्टैंड ऐसा हो सकता है कि कोई बोलता है कि जो हिस्ट्री में हो चुका उसे आप चेंज नहीं कर सकते,
तो सड़क का नाम बदल के क्या करोगे? दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, वी शुड नॉट इग्नोर इट। ये जब अंग्रेजी में बातें बोली जाती हैं तो ज्यादा इंप्रेसिव लगती हैं, और ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम है जो ये काम करता है। हिस्ट्री को चेंज नहीं कर सकते, बात ठीक है, लेकिन कहीं पर भी जब किसी तानाशाह को, किसी टायरेंट को हटाया जाता है तो उसके निशान मिटाए जाते हैं। वो निशान मिटाने के दो उद्देश्य होते हैं, कम से कम दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है कि उसके साथ जुड़ी हुई जो बुरी यादें हैं उन्हें, वो हमें रोज ना दिखाई दें, हम उनको नष्ट कर दें। और दूसरा, अपने आप को असर्ट करना होता है कि आज हम छूट चुके हैं। ये हमें उस अंधकारमय भूतकाल की याद दिलाता था जो हमने झेला है। ये हमारी हिस्ट्री में तो रहेगा, पढ़ेंगे तो हम इसे जरूर, और हम इसे सीखेंगे भी जरूर, लेकिन ये हमारी आंखों में एक नजरबट्टू की तरह, एक बुरे सपने की तरह हर रोज नहीं दिखाई देगा। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हिस्ट्री नहीं चेंज हो सकती, वो पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री है, उससे सीखना चाहिए, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है, और सीखेंगे भी। लेकिन उसे हम अपने बच्चों की कलेक्टिव माइंड पर, जिसे कहते हैं जख्म पर नमक छिड़कने के लिए छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पब्लिक माइंड से, पब्लिक स्पेस से वाइप आउट करना चाहिए। सारे संसार में किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया गया, दुर्भाग्य से। वो क्यों नहीं किया गया, उससे हमारी वार्ता लंबी हो जाएगी, तो मैं आज उसमें अभी नहीं जाना चाहता। तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है वो ये है कि वो भी तो हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि आजकल कहा जाता है कि जो विदेशी आक्रांत आए थे वो भी तो हमारा ही पार्ट थे, वो यहाँ आए और हमारे जैसे हो गए, दे बिकेम अस। एक बड़ा टिपिकल सा डायलॉग है जो एक बड़े अच्छे शैम्पू करके जो हमारे सज्जन है उन्होंने बोला था। तो आज हम वो, कि अगर वो हमारे पूर्वज थे, ऐसे पूर्वज थे जिन पे हमें गर्व करना चाहिए, जिनका सम्मान करना चाहिए, तो भी हमें इन नामों को, इन सड़क के नामों को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर वो आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते थे, या उस समय जो लोग एग्जिस्ट करते थे उनका उन्होंने भला किया था, तो हमें फिर ये कैंपेन ही नहीं चलाना चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए, और हमें उन सभी नामों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूं। जो मेरे साथ रुचि जी ने नाम शेयर किए थे कि हमें अलग अलग नाम जो देखने को मिलते हैं, फिरोज शाह मार्ग है, बाबर रोड है, शाहजहां रोड है, तुगलक रोड है, दारा शिकोह रोड है। इसमें दारा शिकोह एक एक्सेप्शन है हमारे पास, क्योंकि दारा शिकोह को जब हम देखते हैं तो वो उसका जन्म एक ऐसी भयानक संस्कृति भी नहीं कहना चाहिए, एक भयानक परंपरा में हुआ था जहां पर केवल राक्षसी प्रवृत्तियां सिखाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे उसने हमारे देश के परंपराओं को जानना शुरू किया, उसने उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया, उसने भगवत गीता को पढ़ा, तो वो केवल नाम से दारा शिकोह था, वास्तविक रूप से वो एक हिंदू या एक साधारण मानव था जो समझता था कि मानव होने का अर्थ क्या है। तो दारा शिकोह रोड अगर है तो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर शेरशाह सूरी मार्ग आ जाता है, लोधी मार्ग आ जाता है, हुमायूं रोड है, जहांगीर रोड है, सफदरजंग है, मुगल सराय है। और मुगल सराय के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत जगह पर हमारे देश में आपको मुगल गार्डन देखने को मिलते हैं, जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है हमारे साथ। तो मैं इन इन सभी पर संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इनका एक एक कृत्य देखने जाएंगे तो बहुत लंबा हमारा समय उसी में निकल जाएगा। मैं आरंभ करता हूं लोधी से, और मैं एग्जांपल ले रहा हूं सुल्तान सिकंदर लोधी का, और ट्राई करता हूं मैं आपके साथ शेयर भी कर पाऊं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति था जो हमारे यहाँ पर, जिसे महिमा मंडित किया जाता है। सबसे पहले जो मैं ये सुल्तान सिकंदर लोधी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एक किताब लिखी गई थी लगभग उसके ही समय में, तारीखे दाऊदी बोला जाता है, और इसका लेखक था अब्दुल्ला। वो हमें क्या बताता है कि ही फाउंडेड मस्जिद्स थ्रू आउट ऑल हिज डोमिनियंस एंड अपॉइंटेड, मतलब ये टिपिकल वही वाला नैरेटिव है जो आज हम देखते हैं कि जहां पर ममता बनर्जी जैसे लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, मस्जिदों को संरक्षण देते हैं, वहां पर जो मुअज्जिन है, जो वहां पर मुस्लिम विचारधारा के लोग हैं, उनको स्टाइपेंड दिए जाते हैं। तो वही काम सिकंदर लोधी कर रहा था।
अब कहने को इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अगर उसका मजहब है, और हमारे यहाँ तो उसे धर्म बोल देते हैं, कि उसका धर्म है तो वो ये सब कर सकता है। लेकिन लास्ट वाली अगर 4 लाइनें हैं उस पर देखें आप, ड्यूरिंग हिज रेन नोबल्स, शेख्स, men of learning from the lands of Arabia and Persia, of Hind and Bukhara, induced to do so by his favor and benevolence, took up their residence at Agra, where the king himself generally dwelt. अब ये जो दे बिकेम अस वाली बात है, मैं उस पर आता हूँ कि आप देखें कि इनका जो सारे का सारा अटैचमेंट है वो इस देश की भूमि से नहीं है, कि जो अरेबिया और पर्शिया के जो लर्नड, अब यहाँ पे जब लर्निंग की बात आती है तो वहाँ हमारे देश के ग्रंथों को सीखे लोगों को लर्नड नहीं बोला जाता, ये केवल कुरान हदीस जो मदरसे वाले एजुकेशन है उन लोगों को लर्नड बोला जाता है। तो वहाँ के जो शेख हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, और वो यहाँ पर हमारे देश में आके रहते हैं और उन्हें प्रमोट किया जाता है। लेकिन आप यहाँ भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि तो क्या हो गया, उसका मजहब है, अगर वहां पर लर्नड लोग हैं और हम तो कहते हैं कि लेट विजडम कम फ्रॉम ऑल द साइड्स, क्योंकि ये तो हमारे वेद बोलते हैं, तो अगर वहां से लर्नड लोग आ रहे हैं तो उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे तो आपको उसमें विजडम जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देगी, वो एक बहुत ही सेक्टेरियन, बहुत ही डिवाइसिव, बहुत ही हेट फील्ड आइडियोलॉजी है जिसके बारे में बात की जाती है। पर अभी हम इतना भी डिस्काउंट दे देते हैं। फिर आगे देखिए हमें क्या बताते हैं कि he allotted lands to the infidels who submitted to the followers of Islam, कि वो हमारे ही देश में है और यहाँ पर क्योंकि काफिर ज्यादा हैं तो जो तो सबमिट करते हैं इस्लाम को उन्हें तो रहने की अनुमति दी जाती है, उन्हें तो भूमि दी जाती है, लेकिन जो नहीं करते उन्हें रेबेल्ड कहा जाता है। अब ये शब्द अगर आप पिछले 1000 वर्ष का इतिहास पढ़ेंगे, विशेष रूप से जो मुसलमानों द्वारा लिखा गया, उसमें एक शब्द बार बार आएगा, बागी, कि बागी थे ये लोग। तो वो बागी को, और जब अंग्रेजों का समय आया तब आते आते बागी हो गया साइनोनिमस विद डाकू। तो ये 1000 साल के अंदर चेंज कैसे आया कि जो यहाँ पर इन मुस्लिम शासकों के अधीन नहीं रहना चाहते थे, जो अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे, उन्हें बागी बोल दिया गया कि तुम हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो भागेंगे, वो वहां से भाग जाते थे, आसपास के जंगलों में रहते थे, और फिर क्योंकि उन्हें सरवाइव करना होता था तो कभी भी मुसलमानों की सेना जा रही है, कोई लोग जा रहे हैं तो उनको वो लूट लेते थे। इस तरह से ये लोग बागी बने हैं और दे वर कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ ट्रीजन, के उन्होंने बगावत की हुई है, एंड वाज आइदर स्लेन और बैनिश्ड। तो उनके दो ही उनके पास ऑप्शन होती थी, या तो उनको मार दिया जाएगा और या उनको निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों ने लगभग 1300 साल तक इन लोगों से लड़ाइयां की हैं, और आज ऐसे लोगों के नाम पर हमारे देश में सड़कें आपको दिखाई देती हैं। आगे चलते हैं। He was so zealous a Musliman that he utterly destroyed diverse places of worship. अब यहाँ पर ये मथुरा की बात कर रहा है। He entirely ruined the shrines of Mathura, the mine of heathenism. हेथनिज्म, जो दो ये मजहब हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, वो दोनों ही ये क्लेम करते हैं कि वो सच्चे हैं और बाकी सब झूठे हैं। और क्रिश्चियनिटी में टर्म आती है हेथनिज्म और इस्लाम में आ जाती है कुफ्र। तो क्योंकि यहाँ के लोग हीदन हैं, काफिर हैं, इसलिए उनके जो मंदिर हैं, उनके जो शिक्षा के जो शिक्षालय हैं, जो विद्यालय हैं, उनका विनाश किया जाना है। और वो सिकंदर लोदी ने किया, और मंदिर तोड़कर वहां पर कारवां सराय बनाए गए हैं और इनके मदरसे बनाए गए हैं। और जो मूर्तियां थी वहां पर, उन्हें तोड़कर कसाईयों को दिया गया कि वो जो मीट के बेचते हैं उन्हें तोड़ने के लिए मूर्तियों का उपयोग कर सके। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की राक्षसी प्रवृत्ति रही है, जिसे आज ग्लोरीफाई करके हमारे ही बच्चों के सामने पेश किया जाता है। फिर वहां पर जो अलग अलग मंदिरों में जो छत्र स्थापित किए जाते थे, उन्हें वहां से लूट के लाया जाता था, उनसे स्पेशल बर्तन बनाए जाते थे,
वो बर्तन मस्जिदों में रखे जाते थे कि जो मुसलमान हैं वहां पर वो उससे वुजू करें, जिसके बाद वो अपनी जो सलात है वो क्या करते हैं। और इस तरह से सिकंदर लोदी ने इस्लाम का प्रचार देश भर में किया। और अब इसमें कमाल क्या है इन लोगों का कि ये सारी क्रूरता छिपा दी जाती है और ये बताया जाता है कि ही वाज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। अभी सेक्युलर शब्द है, इसके जाल में फंसकर आम लोग सारी जो इनकी जो परवर्ट मेंटेलिटी है, जैसे कुंठित या विकृत मानसिकता बोलेंगे, वो लोगों को देखने को नहीं मिलती या उन्हें पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है कि जो जो कुरुक्षेत्र के पास एक स्थान है, पहले उसे स्थानेश्वर बोलते थे, आज उसे थानेसर कहा जाता है, वो विकृत हो गया थोड़ा सा। तो वहां पर एक सरोवर है जिसे ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। महमूद गजनवी ने आके सबसे पहले वहां हमला किया था। वहां पर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी उसे चक्र स्वामी कहा जाता था, वो उस समय वो तोड़ के ले गया था। और गजनी का जो वहां पर मस्जिद के साथ का टैंक बनाया था उसमें डाली थी वो। और आज जो आर्कियोलॉजिस्ट गजना में एक्सकवेशंस कर रहे हैं उन्हें वहां से ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मिल रही हैं। तो लेकिन ये उसके बाद की बात है, लगभग 400-500 साल बाद का इशू है ये, कि उस समय सिकंदर लोदी अभी प्रिंस था, अभी राजा नहीं बना था। तो इसने डिसाइड किया कि कुरुक्षेत्र में जो थानेसर लिखा है यहाँ पर, कि वहां पर बहुत सारे काफिर इकट्ठे हो रहे हैं, हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। और वहां पर वो साल में 2 बार जब विशेष ओकेजन होते हैं तो वहां पर जाके स्नान किया जाता है कि वो वहां आ रहे हैं और इसने उन्हें मारना था। तो कुछ लोगों ने उसे रोका। तो उस समय एक मियाँ अब्दुल्ला था, उसे बुलाया जाता है। अब ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिलेगा कि इसने मियाँ अब्दुल्ला से पूछा कि मैं इनको मारने जा रहा हूं तो क्या करूं। तो जो मियाँ अब्दुल्ला है उससे पूछता है कि इससे पहले इनके साथ क्या किया जा रहा था। तो कहता है ये तो वहां पर टाइम इमेमोरियल से ये काम कर रहे हैं। तो मियाँ अब्दुल्ला ने उसे कहा कि इनको छोड़ दे। तो इस पर क्रोधित होकर सिकंदर लोदी इस मियाँ अब्दुल्ला को मारने के लिए अपना खंजर निकालने लगता है। तो वो कहता है भाई तूने मुझसे ओपिनियन मांगी थी, मैंने तुझे वो दे दिया, अब तूने मुझे मारना है तो तू मार सकता है, क्योंकि जो तानाशाह होते हैं वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनके मन में रहता है। तो एनीवे, लेकिन उसने उसका मर्डर नहीं किया। लेकिन ये आपको 2 चीजें बताता है। पहली ये कि बचपन से किस तरह का जीलॉट था, किस तरह का कट्टर टाइप का व्यक्ति था, जो कि नॉर्मली सारे मिलेंगे आपको। और किस तरह से एक मियाँ के कारण इतने सारे हिंदुओं का कत्ल होने से बच गया। और इसका संभवतः एक जो एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, वो ये है कि उस समय जो हिंदू थे वो जिम्मी बन के रह रहे थे, क्योंकि वो टैक्स देते थे। इसलिए ये डिसीजन दिया गया था कि इनको मारना जायज नहीं है, क्योंकि तुम उनसे वो टैक्स पहले से ही वसूल कर रहे हो। आगे चलते हैं, एक और इंसिडेंट आता है यहाँ पर, एक युद्ध की बात आती है। अब आप देखें कि हमारे देश में एक अलग स्ट्रैंड ऑफ इसी नेगेशनिज्म का एक और स्ट्रैंड है। उसमें कहा जाता है कि जो लड़ाइयाँ थी वो सत्ता के लिए होती थी, राजा आपस में लड़ते थे, उसमें धर्म या मजहब का कुछ लेना देना नहीं था। तुम उसे हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हो, इसलिए उसे देखना बंद कर दो। लेकिन आप जब सारे क्रॉनिकलर्स पढ़ेंगे इस्लाम के, जितने मुसलमानों ने लिखे हैं, उसमें वही हिंदू मुस्लिम करते आएंगे। आपको कभी भी जो हिंदू क्रॉनिकलर हैं वो हिंदू मुस्लिम करते नहीं दिखाई देते। वो उनको या तो तजिक बोल रहे हैं कि तजिकिस्तान से आए हैं, या उज्बेक बोल रहे हैं उज्बेकिस्तान से आए हैं, या अरब बोल रहे हैं, या तुर्क बोल रहे हैं। तो वो जो हिंदू समाज है वो उनको रेफर करता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन। लेकिन जो मुस्लिम क्रॉनिकलर्स हैं वो उनको हमेशा रेफर करते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बाइनरी में। अब इसमें हमारे लिए 2 चीजें सीखने जैसी हैं। एक तो ये कि ये जो बाइनरी क्रिएट होती है मोमिन वर्सेस काफिर की, ये इस्लाम में इनग्रेन्ड है और उन्होंने ही ये सिखाया है। दूसरी ये कि हमें बैकफुट पे धकेला जाता है कि तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, जबकि हम इससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। ये वो लड़ाई है, वो जंग है जो हमारे ऊपर थोपी गई है। तो हम या तो इसको निगेट करके ऑल रिलीजन आर सेम करते करते अपनी गर्दनें कटवा सकते हैं, या प्रैग्मेटिक होकर इसे एक प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई करें कि हम एक डिवाइसिव आइडियोलॉजी को फेस कर रहे हैं, हम एक हेटफुल आइडियोलॉजी को फेस कर रहे हैं,
नेगेशनिज्म से नहीं चलेगा, वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द स्क्रफ ऑफ द नेक। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जौनपुर के एक इंसिडेंट आता है कि कोई हिंदू है जुगा नाम का, जिससे लड़ाई हो रही है मुसलमानों की और मुसलमान हार रहे हैं वहां से। तो आप नोटिस करें कि उनकी किताबों में उसे हिंदू लिखा है, अकेला राजा या जुगा नहीं लिखा। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती तो हिंदू लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। तो इसके बाद जब ये मैसेज सिकंदर लोदी तक पहुंचता है तो वो कहता है कि हम वहां पे जाके अटैक करना शुरू करेंगे। और फिर क्योंकि मैसेज इलाहाबाद से है, वो वहां पे बता रहे हैं कि उस समय इलाहाबाद को प्रयाग कहा जाता था। तो फिर आगे पहुंचते हैं, वहां पर जब जुगा तक पहुंचते हैं तो जो सुल्तान है, जो सिकंदर लोदी है, वो पहुंच के सीधा उन पे अटैक करने की बात सोचता है। तो जो उसके साथ बख्शी आया है वो बताता है कि उनके पास केवल 500 घुड़सवार हैं। तो क्योंकि इसकी सेना बड़ी थी तो फिर वो क्या बोलता है कि जो इस्लाम का, द फॉर्चून ऑफ इस्लाम इज इन द एसेंडेंट। तो अगर वो सिर्फ उसको सत्ता चाहिए थी, पैसा लूटना था, तो उसने इस्लाम की फॉर्चून की बात नहीं करनी थी, जो आपको बता रहा है कि इट इज एब्सोल्युटली एन आइडियोलॉजिकल वॉर जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में ही लड़ी जाती है। और वही बता रहा है कि मेरे जितने लोग हैं वो इनके लिए सफिशिएंट है। और फिर वो जब वहां पहुंचते हैं तो उसने, जो जुगा था, उसने एक दूसरे मुसलमान से शरण ली हुई थी। तब ये उसको, जो सिकंदर लोदी है, उसको चिट्ठी डालता है दूसरे मुसलमान को, वो शर्की था, कि जो बागी जुगा है वो तेरे पास छिप के आया हुआ है, मैं उसको सजा देना चाहता हूं, तू उसे छोड़ दे क्योंकि वो एक काफिर है, और इसलिए मैं जानता हूं कि तू उसकी साइड नहीं लेगा। तो ये सारा हमें बड़े थॉरोली एस्टैब्लिश करने में काम करेगा कि ये जो लड़ाई हो रही है वो दो राजाओं की नहीं है, वो हिंदू राजा और मुस्लिम राजा के बीच में है। और यहाँ पर जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो प्रेडोमिनेंट है। और फिर इसी, जब ये आगे चलते हैं तो वहां पर वो फिर से वही बात बता रहा है कि सुल्तान सिकंदर इंस्पेक्टेड देम एंड वाज नॉट अ लिटिल एस्टोनिश्ड एट देयर नंबर्स, he consequently made up his mind gradually to subvert the power। अच्छा, इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ। अब ये कलिंजर, शायद कलिंजर का किला है जिसकी बात हो रही है, कि उन्होंने जो किला था उसको चारों ओर से घेर लिया और 1 साल तक घेराबंदी करके रखते हैं। इनका स्टैंडर्ड वॉर टैक्टिक होता था उन दिनों में। जो किले होते थे, आज लोग क्या सोचते हैं कि किला यानी एक मिलिट्री गैरिसन है। किले एक्चुअल में पूरे के पूरे वॉल्ड सिटी होते थे, पूरे शहर होते थे। तो उसको घेर लिया इन्होंने। घेराबंदी 1 साल तक चलती है ताकि अंदर जितना उनके पास खाने पीने का सामान है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो 1 साल लग जाता उसमें। और फिर बीच बीच में वो निकलने की कोशिश करते थे तो दोनों ओर के लोग मरते रहते थे। तो अल्टीमेटली उनको बाहर आना पड़ा। उस, आपको बता रहे हैं, बाय वांट ऑफ वाटर एंड स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन टू आस्क फॉर मर्सी। तो जब सब कुछ उनका खत्म हो गया, अब वो माफी मांगने के लिए आते हैं। तो सुल्तान ने क्या किया, उसने उनके जितने मंदिर थे वो तोड़ दिए, उनकी जगह पे मस्जिदें खड़ी कर दी, और फिर वहां पर जो इनके मुल्ला मौलवी आलिम थे उनको पेंशन लगा दी कि तुम अब यहाँ पर हमेशा के लिए इस्लाम की सत्ता स्थापित करके रखोगे। फिर इसके जो नोबल्स हैं उनके बारे में भी उल्लेख आता है। एक था मियां जैनुद्दीन। जैनुद्दीन की खूबी क्या है कि वो आधा दिन कुरान पढ़ता रहता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं जो कुरान आधा दिन पढ़ता रहेगा उसकी मानसिकता कैसी होगी। तो आपको देखने को भी मिलेगा यहाँ पर कि वो हर समय, अब लेकिन अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखेंगे ना, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि ही वाज इन्वॉल्वड इन वर्शिप फ्रॉम मिडनाइट टिल नून डे, ही वाज ऑलवेज एम्प्लॉयड इन वर्शिप। तो बच्चे सोचेंगे यार कितना धार्मिक आदमी था, ये तो बड़ा अच्छा संत संत टाइप का आदमी होगा। वो इसलिए कि उन्हें पता नहीं है कि क्या चीजें पढ़ रहा है और एक्चुअली में क्या है। तो अब उसके बारे में उल्लेख क्या आ रहा है कि उसके जितने नौकर भी होते थे उनको भी साथ में नमाज करनी होती थी। और जब वो गुलाम खरीद के लाता था, ये गुलाम बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक दूसरा नैरेटिव चलता है कि इस्लाम तो बड़ा लिबरल है, इस्लाम इगैलिटेरियन है, इस्लाम इक्वालिटी की बात करता है।
लेकिन उस समय ये नहीं बताया जाता कि इस्लाम में स्लेवरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। कुरान, कोई भी इस्लामिक डॉक्यूमेंट ये नहीं कहता कि स्लेवरी बुरी है, और कहते हैं स्लेव रख सकते हो, इवन सेक्स स्लेव्स रख सकते हो, तो उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। जब कोई बात करता है कि इगैलिटेरियन है, तब ये बात बताई जा सकती है। और यहाँ पर जो उनके सबसे पायस लोग हैं वो भी ये काम करते हैं कि वो स्लेव्स रखते हैं। फिर सबसे पहले उनको शरिया सिखाया जाता है, इस्लाम सिखाया जाता है, कुरान सिखाई जाती है। और जब जुम्मे की रात आती है तो सारे मिलके पढ़ेंगे, और उस समय अगर कोई हिंदू वहां पे दिखाई दे जाएगा उसको बाहर निकाल दिया जाता था। और ये जो ऑलवेज एम्प्लॉयड इन वर्शिप आदमी था, वो उस दिन हिंदुओं का मुंह देखना भी पसंद नहीं करता था, और उसकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती थी कि हिंदू मेरे सामने नहीं पढ़ने चाहिए उस दिन। तुगलक पे आता हूँ, क्योंकि तुगलक के, फिरोज तुगलक के नाम पे सड़क बनी हुई है, तुगलक रोड बनी हुई है। तो एक इब्न बतूता मोरक्को से आया था हमारे देश में, उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रिहला। उसमें वो मोहम्मद तुगलक के समय का उल्लेख करता है कि ईद का दिन था और वो ईद के दिन दिल्ली में पहुंचा हुआ था। तो यहाँ पर ये, उसने जो किताब लिखी थी उसका ट्रांसलेशन किया है सैयद अतहर अली रिजवी ने। ये नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें वो बोल देते हैं किसी ने गलत ट्रांसलेशन किया होगा, किसी काफिर ने कर दिया होगा, या काफिर से भी अच्छा होता है किसी संघी ने कर दिया होगा, क्योंकि इस तरह के लेबल लगा के उनको बचना होता है। तो ये रिजवी साहब ट्रांसलेशन करके क्या बता रहे हैं, पहले वो बता रहे हैं कि सारे के सारे जो ऑफिशियल्स हैं वो लाइन वाइज खड़े हैं क्योंकि एक भव्य समारोह होने वाला है। और फिर उस समारोह में मैं लास्ट वाली 7-8 लाइन्स पढ़ता हूं। सबसे पहले हिंदू राजाओं की पुत्रियां जो उस वर्ष युद्ध में बंदी बनाई जाती हैं आकर गाती नाचती हैं। उसके बाद वहां उपस्थित अमीरों और मुख्य परदेशियों को प्रदान कर दी जाती हैं। इसके बाद अन्य काफिरों की पुत्रियां आकर नाचती गाती हैं। जब वे नाच गा चुकती हैं तो सुल्तान उन्हें अपने भाइयों, संबंधियों, मलिकों के पुत्रों आदि को दे देता है। सुल्तान यह दरबार असर की नमाज के पश्चात करता है। दूसरे दिन पुनः इसी प्रकार असर के उपरांत दरबार होता है। उसमें गायिकाएं लाई जाती हैं। जब वे नाच गा चुकते हैं तो सुल्तान उन्हें ममलूक के अमीरों को दे देता है। तीसरे दिन सुल्तान के संबंधियों के विवाह होते हैं और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। चौथे दिन दास मुक्त किए जाते हैं। पांचवें दिन दासियां मुक्त की जाती हैं। छठे दिन दास और दासियों का विवाह होता है। सातवें दिन बड़ी उदारता से दान करता है। अब आप केवल एक लास्ट सेंटेंस डाल दो कि वो राक्षस है जो साल भर हमले करके मर्दों को मार के उनकी बच्चियों को उठा के लाया है। उनको स्पेशली ओकेजन के लिए रखा जाता है कि उस दिन वो पहले नाचेंगी गाएंगी, फिर उन्हें खैरात की तरह बांटा जाएगा जहां लोग उनके बलात्कार करेंगे, और उसके बाद बड़ी उदारता से वो दान देता है। इन लोगों के नाम पर हमारे देश में सड़कें हैं। किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश में इस तरह की सड़कें एग्जिस्ट करना हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। हाँ, अब ये जो फिरोज तुगलक के नाम पे सड़क है, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ यहाँ। कैसा व्यक्ति था वो अपनी, उसकी एक किताब है तारीख फिरोज शाही। वो उसमें बता रहा है कि एक आयन मेहरू था। उस समय क्या हो रहा था, जबरदस्ती कन्वर्ट कर देते थे हिंदुओं को, सोच तो वही रहती थी। तो जो हमारे यहाँ आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, उसे इस्लाम में अनाल हक कह दिया जाता है। ये बात मैं देखता हूँ कि कई लोगों ने सुनी होती है कि अनाल हक कहा और उसको मार दिया गया। एक तो बहुत फेमस सूफी था, लेकिन ये इंसिडेंट बहुत रेयरली लोग जानते हैं कि हमारे देश में ही दिल्ली में ऐसा हुआ था कि यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसे शेख का कहा जा रहा था, और उसने अनाल हक बोला था। उसे इस फिरोज तुगलक ने पकड़वाया। इसके लोग उसके पास पकड़ के ले जाते हैं और फिर ये उसको मार देता है। और ऐसे आदमी के नाम पर हम उसका आज तक महिमा मंडन कर रहे हैं। अब मैं मुगलों की ओर चलता हूँ क्योंकि मुगल गार्डन, मुगल सराय बहुत देखने को मिलती है। तो इसका जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, वो स्टोरिया डे मोगोर से ले रहा हूँ, जो निकोलाई मनुच्ची था, जो यहाँ हमारे देश में आया था। और ये यहाँ पर लगभग 55 साल रहा।
और इसने जो देखा, ऑब्जर्व किया, उसके बारे में इसने किताब लिखी है, तो वहां से रेफरेंस ले रहा हूं। और मैं अभी के लिए, अब देखिए, मुगल हमारे देश में शुरू होते हैं तैमूर लंग से। लंग यानी क्योंकि लंगड़ा था इसलिए उसे तैमूर लंग या टिमरलेन बोला जाता है। तैमूर लंगड़े के बाद 4 वंशज उसके छूटते हैं। उसके बाद बाबर आता है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके बाद जो छोटे मोटे बच जाते हैं। तो मैं अभी टाइम बचाने के लिए पहले वाले को छोड़ रहा हूं, तैमूर लंग को, क्योंकि उसके विषय में फिर भी लोगों को पता है। और दूसरे से स्टार्ट करता हूं कि कितने रिस्पेक्टेबल लोग थे। तैमूर लंग का जो नेक्स्ट आता है वो, उसका नाम था मीरान शाह, सेकंड किंग ऑफ दिस फैमिली। अब क्योंकि तैमूर लंग ने बहुत लूट खसोट मचाई थी और बहुत हत्याएं की थी, उसने बहुत दूर दूर तक पहुंचा था, तो उसका उत्तराधिकारी होने के नाते जो मीरान शाह था वो भी वैसे ही करना चाहता था, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया। और ये बार बार हिंदुस्तान में हमले कर रहा था जैसे तैमूर लंग ने किए थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। और मैक्सिमम जो इसके हमले हैं वो कश्मीर तक लिमिटेड रहे और सफल नहीं हो पाया। पर यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है। हमारे देश में बहुत लोगों ने एक लेजेंड सुना हुआ है, उसे लोग लेजेंड भी बोलते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री बोलते हैं, कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, तो कुछ एक वर्षन है कि उसने तुरंत उसको मार दिया था, विच इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस। कुछ का कहना है कि उसकी आंखें फोड़ दी गई थी और उसे कैद करके रखा था, और फिर उसके साथ उसका एक मंत्री भी कैद था। तो उन्होंने बताया कि ये जो राजा है, ये अंधा होते हुए भी बहुत अच्छी तीरंदाजी कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला कि आप किसी खुले मैदान में ले जाओ और वहां पर एक टारगेट फिक्स कर दो, ये बंद आंखों से उस पर तीर मार के दिखाएगा। तो लेकिन कंडीशन ये है कि क्योंकि ये राजा रहा है, तो अगर मोहम्मद गौरी कमांड देगा तभी चलाएगा, ये केवल राजा का हुक्म मानेगा और किसी का नहीं मानेगा। तो फिर बोला जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जब उसे तीर चलाने के लिए बोला, तो उसकी आवाज सुनकर उधर एम करके पृथ्वीराज चौहान ने तीर मारा और मोहम्मद गौरी को मार दिया। सेम इंसिडेंट यहां पर निकोलाई मनुच्ची बताता है इस सुल्तान मीरान शाह के बारे में, कि बार बार कश्मीर में हारता रहा, राजा इसको माफ कर देता था, फिर एक बार चांस की बात के जीत गया, इसमें बंदी बना लिया, फिर सारी कहानी वैसी चलती है कि इसके साथ इसका मंत्री था, उसने बोला कि राजा बड़ा अच्छा तीरंदाज है और तीर चला सकता है, और तब उसने इस राजा को मार दिया। अब ये मुझे श्योर नहीं है कि दोनों सच हैं, दोनों में से कोई एक सच है, दोनों झूठ है, आई डोंट नो, लेकिन दोनों झूठों इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो दैट इज हाउ ये जो सेकंड मीरान शाह था, इसकी मौत हुई थी। तीसरे पे चलते हैं, अबू सईद। अबू सईद के बारे में ये बताया जाता है कि ये बहुत ही क्रूर तानाशाह था, टायरेंट था वो, और लोगों को छोटी छोटी बात पर टॉर्चर करता था, उन्हें मरवा दिया करता था। तो जहां पर इसका शासन चल रहा था, ये हमारे देश में नहीं, अभी ये बाहर ही है, तो लोग इससे दुखी हुए और लोगों ने, और जो इसके मेन ऑफिसर्स थे वो भी तंग आ रहे थे, तो प्लान किया गया कि इसको मार दिया जाए। लेकिन इसे पता चल गया तो ये अपना भेष बदल के अपने 2 खास नौकरों के साथ वहां से भाग गया और कई वर्ष तक इधर उधर भटकता रहा। जो इसके ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया, इसी अबू सईद के भाई को गद्दी पे बिठा दिया। अब वो जो भाई था वो इससे भी ज्यादा डेंजरस निकला, उसने उन्हीं ऑफिसर्स को मरवाना शुरू कर दिया। कोई जरा सी छोटी मोटी भी गलती कर देता तो उसका सर कटवा देता था, और वो इतना क्रूर हो गया था कि मरवाता भी था, टॉर्चर भी करता था, उनके पैसे भी लूट लेता था, और फिर उसे आदत पड़ गई, लोगों का खून पीना शुरू कर दिया उसने। तो अब जो लोग थे वो तंग आ गए, उन्होंने सोचा इससे तो अबू सईद ही अच्छा था, उसे ले आते हैं। तो उन्होंने उसको ढूंढा और उसे लेके आए। तो अबू सईद वापस आके गद्दी पे बैठ जाता, और
वो बैठते ही पहला काम क्या करता है, अपने भाई का सर कटवा देता है। और इसमें फिर मनुच्ची एक बात बता रहा है, कहता है कि यहाँ से वो परंपरा शुरू हुई मुगलों में कि जैसे ही कोई सत्ता में बैठता था तो वो अपने भाइयों के गले कटवा देता। और आप देखें कि तब से आपको एक बहुत लंबा सीक्वेंस दिखाई देगा इनके पूरे इतिहास में। बाप बेटे को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, मामा चाचा को तो मारना आम है, भाई भाई को मार देता है। तो ये अबू सईद से बताया जाता है कि शुरू हुआ। वो जो दो इसके नौकर थे जो सबसे वफादार थे, इसकी गरीबी के समय इसके साथ घूमते रहे और इसे बचा के रखते थे, तो वो इसके पास गए कि अब आप राजा बन गए हैं तो हमारा भी थोड़ा ध्यान रखें। तो अबू सईद बड़े ही क्रूर तरीके से गुर्रा के उनको बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो बड़े हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो बड़े टिमिडली उसके पास दोबारा आते हैं कि हम तो आपके बुरे समय में आपके साथ थे, तो हमने तो कुछ ज्यादा आपसे कुछ मांगा नहीं, कि जिस समय आपको कोई नहीं पूछ रहा था हम आपके साथ थे। तो कहता इसीलिए तुम्हारी शक्ल देखते ही मुझे नफरत होती है, मुझे अपना वो बुरा टाइम याद आ जाता है जो तुम्हारे साथ मैंने बिताया है, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, यहाँ से भाग जा। तो ये मुगलों का ट्रू कैरेक्टर है। और मनुची इसमें स्पेशली फिर लिख के बताता है कि ये जो अबू सईद था, इसके टाइम से दो परंपराएं मुगलों में चलती हैं और आप उसको आज भी ऑब्जर्व करेंगे। पहली ये जो भाइयों के गले काटने वाली, और दूसरी के ये क्या करते हैं जब तो इनको जरूरत होती है तो आपको पूरा चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे, कुरान की कसमें खाएंगे कि हम तेरे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे इनका काम निकल जाता है ये आपको पहचानने से भी मना कर देते हैं। ये मनुच्ची लिखता है इनके बारे में। अब आजकल ऐसा होता है, आप उसको अपने आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। चौथा मुगल, तैमूर लंग की वंशावली का शेख उमर, इसमें कोई बहुत ज्यादा ना अच्छाइयां हैं ना बुराइयां हैं, और इसने कई जगह पे सत्ता जीत ली थी। और एक आप ये सॉरी जीता नहीं था, ये कंटेंट था कि जो इसे मिला है बस उतने से ही काम चला लेगा। अब आते हैं पांचवें पर, इसका नाम था महमूद। और पहली लाइन पढ़ सकते हैं, ही वाज अ स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर ऑफ मोहम्मदन फेथ एंड एन एनिमी ऑफ आइडल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ हिंदूज। और इसने फिर से वही काम शुरू कर दिया कि कुरान तो लगातार पढ़ता ही था और उसका परिणाम ये था कि हर समय हिंदुओं पे हमले करता रहता। अब ये मरा कैसे था, पठानों के साथ लड़ाई हो रही थी इसकी, और उसमें इन्होंने बहुत सारे मार दिए, लेकिन एक बीच में लगा के मरा हुआ है लेकिन वो जीवित था, तो उसने मौका देख के इसको तीर मार के मार दिया। तो ये वो वाले मुगल हैं जिनके बारे में हमारे देश में लोग नहीं जानते और मुगलों को महान बताया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये इनकी कितनी महानता है और हमें इनको कितना सेलिब्रेट करना चाहिए। अब मैंने वहां पर डेलिबरेटली छोड़ दिया था कि पहले वाला जो है तैमूर लंग, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब मैं उस पर आ जाता हूँ कि तैमूर की अपनी लिखी हुई किताब है मलफुजती तिमूरी, या उसे तुजुकी तिमूरी भी कहा जाता है। उसमें वो अपने आप ही बताता है कि मेरे मन में जिहाद करने का विचार उठा था। वो अपनी किताब में लिखता है कि मेरे मन में जिहाद करने का मन किया क्योंकि मैंने ये सुना था कि हर मुसलमान को ये करना चाहिए, तभी वो एक सच्चा मोमिन कहलाता है। और इसमें उसको फायदा क्या है कि अगर तुम मार देगा तो वो गाजी कहलाएगा, अगर मर जाएगा तो शहीद कहलाएगा। तो इसके बाद मैं अब उसे हमला करना था, उसको डिसाइड करना था कि चाइना पे हमला करे क्योंकि चाइना में भी काफिर रहते हैं, या हिंदुस्तान पे हमला करे जहां पर मुशरिक या मूर्ति पूजा करने वाले रहते हैं। तो इसे समझने के लिए अब वो क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहा था तो उसने कुरान खोली, और कुरान में उसको आयत मिली जो कहती है कि ए मोहम्मद, मुशरिकों पर हमला करो ताकि वो तुम में सख्ती पाए। तो क्योंकि कुरान ने उसको बता दिया कि तूने मुशरिकों पे हमला करना है, इसलिए वो हिंदुस्तान में हमला करने आया। और यहाँ पर जो वो अटैक करता है तो फिर वो आगे लिखता क्या है कि हिंदुस्तान में हमला करने का मेरा मुख्य जो मकसद है वो क्या है, वो है मोहम्मद के जो इनका रसूल कहलाता है
उसके मजहब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमला किया जाए, यहाँ पर जो कुफ्र और शिर्क फैला है उसको खत्म किया जाए, और यहाँ पर इस्लाम मजहब को फैलाया जा सके। यहाँ पर जो मंदिर हैं और जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ के फेंका जा सके, ये उसका उद्देश्य था। और वहां से ये सीक्वेंस शुरू होता है और औरंगजेब तक चलता है। इसमें बाबर के बारे में आजकल मैक्सिमम लोगों को पता है। जो थोड़ा सा नहीं बताया जाता वो है शाहजहां के बारे में या जहांगीर के बारे में। तो जो शाहजहां है, हाँ, इसमें एक और जो बात बार बार होती है, वही जो मैं पहले कह के हटा था, दे बिकेम अस, वो हमारे जैसे हो गए थे। तो एक फ्रेंच ट्रैवलर है, वो हमारे देश में पहुंचता है जिस समय शाहजहां का शासनकाल था, और वो अपनी किताब में क्या बताता है, ये एक एक वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई फाउंड दैट द रेनिंग प्रिंस वॉज नेम्ड शाहजहां और किंग ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द एनल्स ऑफ द कंट्री ही वॉज सन ऑफ जहांगीर, और वो अपनी जो जीनियोलॉजी है वो ट्रेस करता है तैमूर लंग से, और इनको यहाँ पर मुगल कहा जाता है। द नेम विच दे हैव कम्युनिकेटेड टू द फॉरेनर्स हु नाउ गवर्न हिंदुस्तान, द कंट्री ऑफ द हिंदूज और इंडियंस। तो फिर से कोई संगी नहीं कह रहा, फ्रैंकोइस बर्नियर ये बात बोल रहा है कि हिंदुओं का देश है, लेकिन यहाँ पर तैमूर लंगड़े के वंशज शासन कर रहे हैं, इन्हें मुगल कहा जाता है। और आगे वो लिखता है, इट मस्ट नॉट हाउएवर बी इन्फर्ड दैट ऑफिसेस ऑफ ट्रस्ट एंड डिग्निटी आर एक्सक्लूसिवली हेल्ड बाय दोज ऑफ द मुगल रेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने ऊंचे पद हैं वो केवल मुगलों को दिए जाते हैं। अब जो ऊंचे ओहदे हैं उनके बारे में वो कह रहा है कि वो स्पेशली जो आर्मी के हैं। आगे आता है, दीज सिचुएशंस आर फिल्ड इनडिफरेंटली बाय देम एंड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज। कि मुगल तो इसमें इन ओहदों पर बैठते ही हैं, लेकिन बाकी के सारे अलग अलग देशों से आए हुए लोग हैं। अब आप ये याद रखना कि ये शाहजहां है जो 5वीं पीढ़ी का है, बाबर से अगर शुरू करें, और 10वीं पीढ़ी है अगर आप तैमूर लंग से शुरू करें। The situations are filled indifferently by them and strangers from all countries, the greater part by Persians, some by Arabs and other by Turks. तो यहाँ के लोगों से कितनी उस समय तक भी घृणा है आप समझ सकते हैं। फिर मुगल किसे कहा जाता है? To be considered a Mughal, it is enough if a foreigner have a white face and profess Mohammedanism. तो मुसलमान होना जरूरी है और गोरी चमड़ी होना जरूरी है, तब आप मुगल माने जाएंगे। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रा डिस्टिंक्शन है कि क्रिश्चियंस को, जो क्रिश्चियंस हैं उनको ये सत्ता में नहीं बिठाते, क्योंकि उनको ओहदे नहीं देते और उनको फिरंगी कहा जाता है, और ना ही हिंदुओं को देते हैं जिनकी कंप्लेक्शन ब्राउन है, जिन्हें काफिर कहा जाता है। हाँ, इसमें एक जो मैं उल्लेख करना चाहता हूं वो है शेर शाह सूरी के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक सूरियों की बात कोई नहीं की। आप में से किसी को भी पता है कि शेर शाह सूरी मरा कैसे था? नहीं पता। उस समय तोप खाने नए नए आ रहे थे और इसे तोप चलाने का बड़ा शौक था। तो एक किले की घेराबंदी की इन्होंने, फिर से ये मध्य प्रदेश का कोई किला था, मुझे नाम इस समय ध्यान में नहीं आ रहा, कि वहां पर हमला करना था। और हमला करने का कितना महान मकसद था, वो मकसद ये था कि वहां का जो राजा था उसके पास एक नाचने वाली थी, नाचने गाने वाली थी, जो बड़ी सुंदर थी। वो इसे पसंद थी, इसलिए उस किले पे हमला करना था। और हमला करने के लिए वही घेराबंदी कर ली सारी ओर से, और फिर बड़े बड़े माउंड उठा उठा के, जैसे मिट्टी की भरी हुई बोरियां हैं, उनको फेंका जा रहा था ताकि किले की दीवार तक उठाया जा सके और फिर वहां से हमला किया जा सके। और इसको बहुत जल्दी जल्दी करना था। क्यों करना था? क्योंकि अंदर काफिर हैं, और काफिरों का सिस्टम क्या था उस समय हिंदुओं का, कि जब उन्हें पता लगता था कि अब हमारे हारने का चांस है, तो महिलाओं को वो जौहर कर लेती थी और फिर ये बाहर आके मर जाते थे। तो क्योंकि इसने वो लड़की उठानी थी, इसलिए चाहता था कि उनको जौहर करने का समय ना मिले। तो सुबह उठा
भोजन करने, तो साथ में इसके मुल्ला मौलवी बैठे हुए थे, उनसे कोई बात चली तो इसकी प्रेज कर रहे थे कि तू कितना अच्छा आदमी है कि यहाँ पर जिहाद करने पहुंचा हुआ है। तो एक उलामा ने बोला कि इसमें तो अगर मर भी जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं और मारते हैं तो गाजी कहलाते हैं। ये आपको बार बार पढ़ने को मिलेगा। तो तोप चलाने का शौकीन था, इसने तभी उठा और तोप चलाना शुरू कर दिया। और तोप का एक गोला बाई चांस लगा तो दरवाजे पे जाके लगा, अब वहां से एंटर कर सकते थे। उसमें बहुत बारूद भरा हुआ था और थोड़ा सा बारूद इसके अपने जहां गोले रखे थे वहां आके गिर गया, तो गोले फूटे, तो इसकी अपनी सेना के भी लोग घायल हो गए और ये स्वयं घायल हो गया। और घाव इतना गहरा था कि लगता था अब ये मर जाएगा। तो वो जो लुटेरे थे अंदर घुसते हैं, वो वहां पे लूटपाट करनी शुरू कर देते हैं। तो अगले दिन सुबह तक ये जीवित रहता है, तो लोग बताते हैं कि हमने किला फतेह कर लिया है। उसके बाद इसकी जान निकलती है। तो ऐसे महान शासक हैं जो लड़कियां उठाने के लिए जाते थे, और हम आज उनके नाम पर सड़कें सेलिब्रेट करते हैं। शाहजहां और जहांगीर दोनों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे भी अपनी बातें रिपीटेटिव लगने लगी हैं कि मैं एक ही चीज को कितनी बार दोहरा रहा हूं। तो जहांगीर के बारे में शेयर करता हूं मैं आपसे कि वो पहुंचता है, जब ये मंदिर तोड़वा रहा है तो राजस्थान में पहुंच जाता है। वहां पर जो राजाओं ने मंदिर बनवा रखे थे वो तोड़वाए जा रहे हैं। तो जब वहां इनकी सत्ता स्थापित होने, सत्ता नहीं कहना चाहिए, वहां पर विजय प्राप्त कर ली, वहां घूमने निकला तो वहां देखा एक बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और जो वराह अवतार थे उसकी बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई है कि उनके सींगों पर, उनके जो दांत हैं उन पर धरती टिकी हुई है। तो ये उसको तोड़वाता है मंदिर को, और वहां पर ये बताता है कि ये जो वर्थलेस रिलीजन है हिंदूज का, उसके अकॉर्डिंग जो इनका भगवान है वो एक बार सूअर की शक्ल में आया था। अब कन्फ्लिक्ट क्या है कि सूअर को इस्लाम में नजस माना जाता है। नजस यानी जिससे नफरत की जानी चाहिए। ऐसी 10 चीजें हैं इस्लाम में जिनसे नफरत की जाती है: काफिर, कुत्ता, सूअर, पसीना, मलमूत्र, वीर, इस तरह की 10 चीजें हैं, तो उनमें से एक सूअर आता है। तो इसलिए बोल रहा है कि वर्थलेस रिलीजन्स ऑफ हिंदूज थिंक्स दैट वंस देयर गॉड incarnated on earth in the hideous form of a swine. That is why I asked the temple to be broken and the image was thrown into the tank of the temple. मुझे लगता है कि मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि ये अनएंडिंग है, वही चीजें रिपीट होती जाएंगी। लेकिन ये समझ लीजिए कि सब इसी इसी मेंटालिटी के राक्षस से एक दूसरे के क्लोन थे। वो एक मूवी आ रही थी उस दिन के, अंग्रेजों की फिल्म थी, एक बीमारी फैल रही है, तो वो इंसान के अंदर वायरस चला जाता है, वो इंसान फिर दूसरे को काटता है, जैसे काटता है वो भी वैसा ही बन जाता है, ज़ॉम्बी बन जाते हैं। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये विचारधारा इस तरह की थी इन लोगों की कि वो सारे के सारे एक जैसे ही क्लोन आपको दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि हमें कलेक्टिवली ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस तरह के लोग थे, और उनके नाम पर सड़कें हमारी पूरे पूर्वजों पर, हमारे समाज पर एक धब्बा है। इन्हें जितनी जल्दी मिटाया जाए उतना अच्छा होगा। नीरज जी बहुत सुंदर, बहुत कुछ जानकारी दिया उन्होंने 1 घंटे में। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये काफी नामकरण जो है ऐसे मुगल आक्रांता के नाम से तो हट गया है, लेकिन अभी भी कुछ नाम बने हुए हैं, तो इसके लिए हम श्रोतागण, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सरकार का कार्य है या इसमें श्रोतागण भी कुछ कर सकते हैं इसमें? और सरकार ने जो करना चाहिए आधा अधूरा काम कुछ कुछ के हो भी गए, हट भी गए हैं, तो सारा क्यों एक बार में नहीं हट रहा है? टुकड़े टुकड़े में एक एक करके हट रहा है, और इसमें हम जन समाज क्या कर सकता है? मेरा यही प्रश्न है। जी, जन समाज क्या कर सकता है? एक तो हमारे पास वोट का अधिकार है। हमने योगी जी को वोट देके वहां बिठाया, तो वो ये काम निरंतर कर रहे हैं।
उन्हें देख देख कर और भी लोग सीखेंगे, वो करेंगे। एक तो ये जिसे हम बिल्कुल लेजिटिमेट, जेंटल, सीधा, पढ़ा लिखा रास्ता कहते हैं। दूसरा है जो हमने देखा कि CAA जैसा जो कानून था, जो लोगों के भले के लिए था, और जो 3 फार्म लॉ थे जो पूरे देश के भले के लिए थे, वो क्यों निरस्त हुए? क्योंकि कुछ लोगों ने सड़क पे आके गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी और सरकार झुकी। तो अब हमें एक समाज के रूप में एक मंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारी वोट वो काम करती है जो हम करवाना चाहते हैं, या अगर वोट काम नहीं करेगी, हमने अपनी सभ्यता को बचाना है, सरवाइव करना है, तो जो टैक्टिक्स गुंडे अपना रहे हैं, जो सफल हो रहे हैं, क्या वो हमें अपनाने चाहिए? क्योंकि अगर सरकारें फोर्स करेंगी, समाज फोर्स करेगा, तो हमें वो रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है। मैं चाहता हूं ऐसा ना हो। चाहेंगे तो हम ये कि योगी जैसे लोग आए जो कर्मठ हैं, जो काम करते हैं, वो कर दें तो सबसे अच्छा है। नहीं तो यदि आवश्यकता पड़े तो वो भी करना होगा। कि एक तो सीधा रास्ता है, योगी जी जिससे आए, दिल्ली में तो आपने कंजरवाल बिठाए हुए हैं जी, तो वो तो क्या ही करेंगे जी। ये दिस इज अ रिमार्क। 2 बातें, सिर्फ मुगल नामों पे जो रोड्स हैं वही नहीं, हम ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, वो 3rd सेंचुरी से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से उत्तर पथ के नाम से चली आ रही है, लेकिन उसका क्रेडिट हम अभी भी शेरशाह सूरी को दे रहे हैं। और तीसरी बात, मैंने एक थ्योरी सुनी, आचार्य चतुर्सेन काफी लिखते हैं इस तरह की चीजें, उसमें था कि शूर्पणखा के जब नाक कान काट दिए थे तो भाग के कंधार के उस तरफ चली गई थी, और वो इसीलिए वो वहां से जो लोग आए हैं वो बहुत असुर प्रवृत्ति के हैं, ये हैं ही असुर प्रवृत्ति के। उनका कपड़ा भी यही है जिसका पर्पस था नाक और कान को कवर करके रखना, आदमियों का और औरतों का, और वो औरतों का नहीं, महिलाओं का और उनके असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे, इसलिए शुक्रवार को ये होली मानते हैं। सो आई फाउंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे पता नहीं इसके बारे में ज्यादा लिखा है कि नहीं, तो मैंने सोचा आपसे पूछूं। जी, वो आपको देखते हैं तो ऐसा लगता तो है, लेकिन इस तरह कोई कॉन्शियसली उन्होंने किया हो ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी चीज पता क्या है, जो हमारे यहाँ जो असुर परंपरा भी है, शूर्पणखा का जो भाई था रावण, उसमें भी इतनी मानवता थी कि उसने सीता का बलात्कार नहीं किया था। लेकिन ये जो प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है, ये तो वहां उनसे कहीं ज्यादा गिरी हुई प्रवृत्ति है। तो उनसे तुलना करके हम तो असुरों का भी एक तरह से अपमान कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी अपने कुछ स्टैंडर्ड्स होते थे। ऐसा नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। रावण तो बहुत आया था इनसे, जी। ब्राह्मण हो। नीरज जी, अभी इस प्रश्न में आपने बीच में जो टोका था औरत और महिला, जी, वो आप थोड़ा सा क्लियर करें। जी। औरत जो शब्द है उसका जो लिटरल मीनिंग है वो है जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ वुमेन। तो जब हम किसी को औरत कह रहे हैं तो वो हम उसे सबसे बड़ी गाली दे रहे हैं कि हम तुझे सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव से, इसी नजरिए से देखते हैं। और इसीलिए उनके वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा शरीर ढकने का, क्योंकि उनके लिए महिला का अर्थ ही केवल एक है, वो वही वाली विकृत मानसिकता है। और इसमें जो इनका जो पैगंबर था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका कहना था कि हर व्यक्ति नजर से ही जिना करता है, कि आंखें ही ऐसी होती है, तो इसलिए महिला को ढक के रखना चाहिए। तो जो औरत शब्द है वो उस संस्कृति का है, उसे वहीं छोड़ दे, उस रेगिस्तान में आज से 1400 साल पहले वहीं रहना चाहिए था। हमारे यहाँ नारी है जो शक्ति का स्वरूप है, तो नारी या महिला कहें, औरत ना कहें, क्योंकि वो हम पूरी महिला जाति का अपमान करते हैं औरत बोल के उसे। बहुत ही शर्म की बात है नीरज जी कि हमारे यहाँ हिंदी में औ से औरत सिखाया जाता है। जी, बहुत बहुत दुर्भाग्य है हमारा। मूवीज आती हैं, जख्मी औरत, औरत, औरत का बदला, इस तरह के डायलॉग होते हैं हमारे। कि दारा के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि उसने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया, ये सब किया, वो सब किया, कहीं ना कहीं, और मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, जब हम दारा को बोलते हैं कि वो एक सहिष्णु था, और ये कहीं ना कहीं हमारे मन में एक वो दबी हुई भावना प्रस्फुटित होती है
कि आखिर ये मुगल शासक होने योग्य थे। इसलिए चूंकि दारा ने इन चीजों का अनुवाद किया, इसलिए उसको भारत का शासक होना चाहिए था। ये एक हमारे अंदर एक ये दबी हुई भावना समय समय पर प्रस्फुटित होती रहती है। और लेकिन अनुवाद करने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रो हिंदू था। उसके किसी भी कदम को आप देख लीजिए, उसमें कोई प्रो हिंदू होने का हमको लक्षण प्रतीत नहीं होता। बल्कि अगर आप आज से 1000 साल पहले देखें, और हो सकता है मैं गलत हूं, जब गजनी ने हमला किया था तो गजनी का एक सिपह सालार या सेनापति था जिसका नाम था तिलक, हिंदू था। तो क्या फिर उस मामले, फिर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर गजनी भी, शाहजहां का एक सलाहकार था, एक वो हिंदू योगी थे वो, उनका नाम कभी कभी आता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शाहजहां भी बहुत ही एक सेक्युलर थे। फिर देखा जाए तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के तो दरबार में कितने सारे जैनी भरे हुए थे। एक ने तो द्रव्य परीक्षा करके लिखा। तो उस लिहाज स्वयं जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं जी। लेकिन इसमें आप ये जान लीजिए कि जो दारा शिकोह था वो प्रैक्टिकली हिंदू बन गया था। ऐसा नहीं है कि वो केवल ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। इवन मैंने अकबर को भी इसलिए नहीं बोला क्योंकि एक फेज ऑफ उस लाइफ अकबर का ऐसा था कि उसने अल्लाह की बजाय प्रभु बोलना शुरू कर दिया था, और वो ही वॉज टोटली सोल्ड टू हिंदू आइडियोलॉजी। और इसी प्रकार से जो दारा शिकोह था वो केवल ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं क्योंकि उसको नॉलेज माइन करनी है, जिस तरह का क्रिश्चियंस ने, जीजुइट्स ने किया था। वो जेन्युइनली उसमें विश्वास रखता था, इसलिए ऐसा था। और इसलिए हम बात करते हैं कि वो इनमें बेटर व्यक्ति था। हमारे मन में ऐसा दबा हुआ कुछ नहीं है। मेरा मानना तो है कि ये शासक क्या, ये राजा कहलाने योग्य ही नहीं है, तो गुंडे बदमाश थे, लुटेरे थे जो किसी तरह सत्ता पे आ गए थे। तो ऐसा कतई नहीं है कि हमारे अंदर कोई दबी हुई बात है कि वो एक ऐसा था हमारे लिए पॉजिटिव था। नो, मेरिट हमेशा मेरिट पे देखेंगे उसका व्यवहार कैसा है। शाहजहां का व्यवहार देखेंगे तो पता है कि वो एंटी हिंदू है, इसलिए उसे एंटी हिंदू माना जाएगा। आपने अकबर की एक बात बोली, वो प्रभु बोलना शुरू किया था। कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो उसके जीवन में देखिए हुआ क्या कि अकबर के हरम में बहुत सारी हिंदू महिलाएं थी। अब ये एक तरह से शर्मनाक पक्ष है। फिर जहां तक समझ में आता है कि उसमें कोई इंटेलिजेंट भी रही होंगी जिन्होंने अकबर को इस चीज में कन्विंस किया कि तू गलत रास्ते पर है। और अकबर की पूरी दिनचर्या बदलनी शुरू हो गई। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, गंगा में स्नान करता था, धोती पहनता था, मंत्र बोलता था, और अल्लाह बोलने के बजाय प्रभु बोलना उसने शुरू कर दिया। तो उसमें एक तरह से एक मेटामॉर्फोसिस हो गया था अकबर के अंदर।